शैलजा जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। राहुल बात करते कांग्रेसी कार्यकर्ता दीपक मेहता जी से कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि सर आपको पता लोकसभा के चुनाव आ गया और कांग्रेस की तरफ से शैलजा कुमारी की, तो सिरसा में क्या माहौल देखने को मिला? देखिए, आवाज़ अवाम आवाज़ खुदा, आपने ये माहौल देखा होगा। जो इनके आने से पहले ही ये माहौल बन चुका था कि अगर बहन जी आती है यहाँ पर तो वो 2 लाख से जीतेंगी, 3 लाख से जीतेंगी, 1 लाख से जीतेंगी। आज के नामांकन के बाद तो ऐसा लग रहा है कि तंवर जी बीच में इलेक्शन छोड़ कर ना चले जाएं। हमें तो इस चीज़ का भी खतरा लग रहा है। उनका 400 पार का नारा है, उसके बारे में क्या? ऐसे है 400 इनका था नारा, पहले 75 पार, तो सीटें आई 40। अब मैं आपको एक अर्थमेटिक समझाता हूँ। 40 भाग 75 गुना में 400 इज इक्वल टू 213.33। आप अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर लेना। तो इनकी 213 भी नहीं आएंगी, इनका बुलेखा निकल जाएगा। और कह रहे भाजपा कार्यकर्ता कई ऐसे नेता 6 लाख प्लस वोट होते तंवर को या शैलजा जी को? तंवर। अच्छा, चलो ये इसको विपरीत समझा जाए जी। वो 6 लाख से शैलजा जीते। तो कह दें कि विरोध हो रहा है, किसान बहुत विरोध कर रहे हैं अशोक तंवर का गांव में। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो विरोध है मोदी की नीतियों का, ना कि अशोक तंवर का। मोदी जी की जो नीतियां हैं वो इतनी किसान विरोधी हैं। आपने देखा किसानों की शहादत दिल्ली में आपने देखी होगी। वहाँ के लोग अभी भूले नहीं हैं। इनका उस चीज़ का गिन गिन के बदला लिया जाएगा। आपको सिरसा में क्या माहौल लगता है? जैसे कि बहुत भव्य स्वागत हुआ था, कह रहे बात सत्यम पैलेस में शैलजा जी आई थी सिरसा में, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब मतलब कहते हैं ना भी, वो उसकी सुगंध जो है ना, जीत की सुगंध, तो वो उसका आगाज़ था। अब आ गए अंजाम। देखिए मैडम, ये रोज़ का इलेक्शन जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे उठता जाएगा और उठता जाएगा और उठता जाएगा। और लास्ट में जो 6 लाख वाली बात है आपकी, शायद वो भी कम ना रहे। क्या पता एक तरफा ही हो जाए काम। बिल्कुल, आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। परसों आए थे वो पहली बारी सिरसा में, तो शहर पूरा उमड़ा था। आज नामांकन पे भी जो अपने आप जो शहर है वो उमड़ा। एक ये किसी से धक्के से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, अपने आप लोगों ने साथ दिया। एक आदमी हर मतलब घर से खुद चल के आया, क्योंकि सबका जो है वो देख रहे हैं जो आने वाला भविष्य जो है शैलजा जी के हाथों में सिरसा का भविष्य देख रहे हैं। अशोक तंवर का सिर्फ लगातार विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि जो विरोध है विपक्षी पार्टी करवा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा कभी नहीं होता। विपक्षी पार्टी क्यों विरोध कराएगी? अब लोग विरोध कर रहे हैं। किसान इनके विरोध में खड़ा है, व्यापारी इनके विरोध में खड़ा है, कर्मचारी इनके विरोध में खड़ा है, युवा बेरोजगारी के कारण इनके विरोध में खड़ा है। इन्होंने जो 10 साल की जो बीजेपी की नीतियां थी, इस करके इनका विरोध है। अब ये अपने विरोध को इस तरह से कहें भी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। बताएं कौन सा ऐसा नेता है जो इनके विरोध में आके सड़कों पे आया? लोग आ रहे हैं। अब लोगों को ये विपक्षी पार्टी बोले तो अच्छी बात है। सारे अगर लोग ही विपक्ष हो गए हैं इनके तो ठीक है। जब सारी जनता ही विपक्ष हो चुकी है इनके सामने, तो फिर अपने आप ही फैसला हो जाएगा। भाजपा सरकार का 400 पार का नारा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं पहली बात तो इन्होंने 75 पार हरियाणा विधानसभा में भी किया था, आपको याद होगा। तो ये 40 पे आके रुके थे। अब ये 400 पार कर रहे हैं तो 150 पे अब की बार रुकेंगे। और सिरसा जरूर मैं कहूँगा 4 लाख पार। सिरसा की जो हमारी सीट है ये शैलजा जी की 4 लाख पार है। हमने सर्वे किया, कहते हैं कि शैलजा 20 से 25 साल के बाद सिरसा में वापस आया, तो सिरसावासी कैसे यकीन करेंगे? देखो, जब वो रहे थे तब भी उन्होंने अच्छे काम किए थे, रेलवे में भी, सड़कों में भी। अब उसके बाद हाईकमान ने उनकी ड्यूटी, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, वो ये नहीं है अभी वो लोकल लेवल की हैं कोई, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है। एक चीज़ है, अब हाईकमान ने उनकी ड्यूटी यहाँ पे सिरसा में वापस लगाई है, तो आज ये कह सकते हैं कि उनकी जो यहाँ की आवाज़ है हमारे सिरसा वालों की, वो दिल्ली तक बड़ी अच्छी तरीके से गूंजेगी। और हरियाणा में भी जो है, जो बड़े गलियारे हैं सत्ता के, वहाँ तक बड़े अच्छे तरीके से जाएगी। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम देखें इसको तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी और ऊपर से जो फैसले होंगे वो हमारे हक में होंगे। और भाजपा सरकार के बारे में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखो, वो अब राम के नाम पे क्यों आए हैं? क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है।
इनके पास मुद्दा होना चाहिए आज बेरोजगारी का। आज यहाँ इंडस्ट्री नहीं है हमारे, नशा यहाँ पे फैल रहा है, सड़कें हमारी बर्बाद हो चुकी हैं। असली मुद्दों पे आने की वजह, कॉलेज यहाँ नहीं है, मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं बना, तो हर चीज़ को उनको भुलाने के लिए अब ये राम के नाम पे, राम जी को सारे मानते हैं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन वो इन्होंने एक कोशिश करी थी जो नाकाम होगी। अब लोग मुद्दे पे आ रहे हैं, अब लोग मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दे पे जब लोग आएंगे तो मुद्दे पे जो वोट देंगे तो उसका हक जो है कांग्रेस पार्टी का बनता है। लोगों का कहना सर, कांग्रेस ने जो राम मंदिर नहीं बनाया, जो बीजेपी आने के बाद राम मंदिर बना दिया गया, 370 तोड़नी छोटी बात है, वो तोड़ दी है, वो उनके अलावा क्या करते हो? देखो यही आ गई ना, फिर वही बात आ गई, 370 तोड़ दी। अगर हम पूछें इंडस्ट्री कहाँ है, ये कहेंगे वो देखो 370 तोड़ दी। अगर हम कहेंगे महंगाई बढ़ रही है तो कहेंगे देखो राम मंदिर बना दिया। तो ठीक है, ये बातें बहलाने के लिए ठीक हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे कुछ और हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो पहला ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਵਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਖਾਜਾ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿਰਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ, ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ के आओ। धन्यवाद। तो मैडम कितनी सीटें पार लेके जाना, कितने वोट से हासिल करोगे? हमें जी पूरी 10 की 10 सीटें चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि अब की बार मोदी कह रहा है 400 पार, और मैं तो ये कहती हूँ कि हमें 4 लाख पार करनी है। हमें वोटिंग सबसे ज़्यादा, मैं कहती हूँ सिरसा की जनता से अनुरोध है कि इस बार दिखा दो अपने ताकत, अपनी वोट की ताकत से दिखा दो कि हमने एक बढ़िया जो है हमारा MP एक बढ़िया चुना है। टक्कर मैडम दोनों की बताई जा रही है, एक तरफ शैलजा, एक तरफ अशोक तंवर की। तो हवाई तंवर साहब की बताई जा रही है कि हम वोट मोदी जी को ही डालेंगे, तो जिसने राम मंदिर को लेकर इतना काम किया जो मणिपुर नहीं देख पाए, आप कह रहे हैं कांग्रेस को, तो क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि राम मंदिर ने किसी को खाना नहीं देना। मैं राम जी का, मैं दिल से उनके दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करती हूँ। राम जी हमारे अच्छे, मैं किसी की काट नहीं करती, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि किसी ने मंदिर ने, हमें राम मंदिर ने खाना नहीं देना। खाना तो हमें ये 2 जो हाथ है ना, इन्होंने ही देना है, कमा के ही खाना है। तो राम मंदिर तो एक देखो वैसे ही इन्होंने विषय बनाया हुआ है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। तो 370 मैडम, 370 तो मानते हो आप, कांग्रेस के रणनीति, आप बीजेपी का आने थोड़ी, तो 370 का छोटा मुद्दा नहीं है ना, मान 170। हाँ जी, हाँ जी, छोटा मुद्दा नहीं है मैडम, वो भी तो देखिए। मैं सारा कुछ देखती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहती हूँ कि आप एक सरकार अच्छी चुनिए, जहाँ हम सुरक्षित हैं वो सरकार चुनिए। हम बीजेपी सरकार के टाइम कोई सुरक्षित नहीं थी, खास करके मेरी महिलाएं, मणिपुर में दंगे हुए, मेरी जो बेटियां हैं वो सड़कों पर निकल नहीं सकती हैं, गलत गलत उनके ऊपर कमेंट हो रहे हैं, गलत गलत उनके, ये चीज़ें देखे ना। राम मंदिर ने कोई खाना नहीं ला के हमें देना। राम मंदिर जो बना है ठीक है, राम गए कहाँ थे? वैसे पहली बात है, राम तो हमारे दिल में है, भगवान जो है हमारे दिल में बैठे हैं, हमारे दिल में ये रहते हैं, और किसी ने कुछ ला के नहीं देना, आपने अपनी कमाई से ही खाना। लेकिन अच्छा चुनो कि जो हमारी भूखमरी, बेरोजगारी, ये हमें सब मिटा सके, जो वो सरकार चुनो आप। और मुझे कांग्रेस सरकार से ऊपर कोई सरकार बढ़िया नहीं लगती है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ कांग्रेस सरकार को ही वोट डालें। पूरे देश के अंदर एक परिवर्तन की लहर है। जिन जिन बातों के ऊपर लोगों ने विश्वास करके वोट दी थी, आज वो बात बिल्कुल है ही नहीं है। राम नाम का तो एक बहाना है, राम को दुनिया मानती है, राम तो इस दुनिया को बनाने वाले हैं। ये बनाने वाले कौन होते हैं? राम के नाम पे ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। जिस संस्कृति के अंदर ये माना गया हो कि माता पिता बांधो शुद्ध धारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल दे सकना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, उस संस्कृति के अंदर ये बीजेपी पार्टी उसको लेके आएगी।
ये राम नाम की होलसेल डीलरशिप लेना चाहते हैं, वो कोई दे नहीं रहा, लोगों के अंदर इनकी पोल खुल चुकी है, उससे कोई लेन देन नहीं इसका। जैसे कि भाजपा के कई कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं कि हम 6 लाख से प्लस के वोटों से जीतेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में यही कहना है कि सपने देखने का अधिकार हर एक को है, कोई देखता रहे, असलियत तो 4 जून को पता लगेगी। किनके सिर पर इसके जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सख्ती से हिदायत देनी पड़ी कि आप सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, कैसे नहीं दोगे, तब जाके मुश्किल से वो इंफॉर्मेशन देश में दुनिया के सामने आए। कभी किसी का सर्वे करवा देते हैं, आज कोई अपने विचार नहीं रख सकता। अगर कोई कहेगा कि लोकतंत्र है, मैं सरकार को क्रिटिसाइज भी करना चाहूँ तो करूँ, पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, हमारे टाइम में करते थे। अगर हम भी इस तरह के तानाशाह होते तो क्या देश आगे बढ़ता? हमको आपने कुछ भी कहा, हमने कभी बुरा नहीं माना। हमको तो मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, क्या क्या कहते थे, पॉलिसी पैरालिसिस। आज बताइए कहाँ गया? यूपीए के समय में देश आगे बढ़ा। और मुझे याद है जब आपने सबसे पहले मुझे यहाँ से चुनकर भेजा 1991 में, हमारे देश का सोना भी गिरवी रखा गया था इंग्लैंड के बैंक में। आप याद करिए, अगर याद नहीं हो तो मैं याद दिला देती। और उस समय जो हम बदलाव लेकर आए, कांग्रेस पार्टी बदलाव लेकर आए, सोना भी वापस लेकर आए, देश को आगे बढ़ाया। और यूपीए के समय में हर जगह पैसा पहुंचाया गया, गांव से लेकर, कोई गांव वाले बता दें। और हमारा उद्योग किस कदर आगे बढ़ा, बिल्कुल आगे बढ़ते गए, पॉलिसी बनाई गई। लेकिन आज के दिन क्या हालात, कहीं जीएसटी का चक्रव्यूह, कहीं ईडी का डर। और जो उद्योगपति हैं, अगर तो पैसे दे दें इनको दबाव में, प्रेशर में, ईडी के छापों से, तो है ठीक, वरना आपके उद्योग भी बंद, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी। अगर एक बॉन्ड में आपने एक ही जगह बी लिख दिया, सी की जगह एफ लिख दिया, तो आप फंस गए। ये सच्चाई। और ये क्या कहते हैं, पिक एंड चूज करेंगे। हमने ये डर का वातावरण खत्म करना।